जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 5 अध्याय तक सुन चुके हैं। 5वां अध्याय पूरा हो चुका है। 5वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने स्वरूप को प्राप्त करने का उपाय बतलाए हैं। कैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, यानी योग होता है, उस विषय में बतलाए हैं। 5वें अध्याय में बतलाए हैं कि मन और इंद्रियों सहित जो शरीर को जीत लिया है, जो काम क्रोध से रहित हो गया है, यानी भीतर अपने अंतःकरण में विकारों को खाली कर दिया है, वह अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा। इससे पहले कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। और क्रियाओं को, यानी जो कर्म बता आए हैं कि आराधना की क्रिया ही कर्म है और यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, उस कर्म को किए बिना कोई योगी और सन्यासी नहीं होता है। जो गीता में बताए गए 5वें अध्याय तक के उपाय को करता है, वह अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। और भगवान श्री कृष्ण अंतिम श्लोक में कहते हैं कि उसके यज्ञ तप का भोक्ता सर्वलोक महेश्वर, मैं सर्वलोक का महेश्वर हूँ, मैं ही भोगता हूँ। उसका जो काम क्रोध रहित है, जो शरीर को इंद्रियों सहित जीत लिया है, मैं हितैषी सबका सुहृद हूँ। और उसके यज्ञ, जो भी यज्ञ करता है, जो भी तप करता है, उसका भोक्ता मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञत्वा माम शांति मृक्षति, वह शांति को प्राप्त करता है। अब 6ठे अध्याय में निष्काम कर्म योगी ही ऐसा कर सकता है, जो अपने आप को इष्ट पर निर्भर कर दिया है। 6ठे अध्याय में इसी को आगे बढ़ाते हुए पहले श्लोक में कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्जं कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। कहते हैं अनाश्रितः कर्म, जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता है, हे अर्जुन, वह है कार्जम कर्म, यानी करने योग्य कर्म को करता है, वह सन्यासी है, वह योगी है। न कि अग्नि को त्याग देने वाला सन्यासी है और क्रियाओं को त्याग देने वाला सन्यासी और योगी है, वह योगी नहीं है। जो कर्म फल के आश्रय न लेकर श्रद्धा युक्त कर्म को करता है, वह सन्यासी है और वह योगी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि वह सन्यासी है। सृष्टि में, मनुष्य लोक में, मनुष्य अनेकों उपाय, रूढ़िवादियों के बताए गए उपायों को करता है। आज मंगलवार है तो ये कर्म नहीं करना है, बृहस्पति है तो यह कर्म नहीं करना है, अग्नि नहीं छूना है, इन क्रियाओं को नहीं करना है, ये उपाय बड़ी सरलता से कर लेते हैं। परंतु जो गीता में भगवान बतलाए हैं, अपने अंतःकरण को साफ करना, किसी को भी दुख न पहुंचाना, यह उपाय करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वह सरल नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में जो उपदेश दिए हैं, जिस उपाय को करने के लिए कहे हैं, उससे हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। वही कहते हैं, यम संन्यासम इति प्राहु जोगम तम विधि पाव न ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कंचन। कहते हैं कि यह संन्यास संकल्प है अर्जुन, जिसे सन्यासी कहते हैं, उसे ही योगी तू जान। और न ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कंचन, और संकल्प के त्यागी हुए बिना कोई योगी और सन्यासी नहीं हो सकता है।
अर्थात कामनाओं का त्याग किए बिना लाख उपाय कर लें, लाख योग में जप तप और व्रत कर ले, लेकिन कामनाओं के त्याग किए बिना न कोई योगी हो सकता है और न सन्यासी हो सकता है। उसे योगी सन्यासी कामनाओं के कर्म फल को अर्थात त्यागना होगा। श्रद्धा युक्त कर्म करते हुए जो आगे जीवन यापन करता है और योग में स्थित हो जाता है, उसे कहते हैं सन्यासी, उसे कहते हैं योगी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसको कहते हैं? कहते हैं अरुरुक्षे मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। जो अरुरुक्षे, जो कहते हैं कि जो योग के लिए, जो मननशील पुरुष है, योग के लिए तत्पर हो चुका है, वह योग के लिए सभी बताए गए भगवान का उपाय करने में अपने आप को लगा चुका है, उसे कर्म कारणम उच्यते। वहाँ कर्म उसको करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़कर और योगी हम बन गए और सन्यासी बन गए। और कहते हैं योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। और योग में जो योगावस्था यानी जो पराकाष्ठा होता है योगी का, जो प्राप्त करने की स्थिति में जो योगी आ जाता है, वह समभाव में हो जाता है। योग करते करते जो अपने आप को स्थित कर लेता है योग में, उसे सन्यासी कहते हैं और उसे योगी कहते हैं। वह समभाव वाला होता है। समः कारणम उच्यते, सम कारण होता है। लाख कर ले योगी के लिए कर्म, जो करने योग्य कर्म है और कामनाओं का आश्रय लेकर करे, तो वह योगी सन्यासी नहीं कहा जाता है। जो कर्म फल को त्याग दे और जो सम्य भाव में आ जाए, वह योगी होता है, उसे योगी कहते हैं। कहते हैं यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। कहते हैं कि जो इंद्रियों के भोगों को और कर्मों को त्याग नहीं देता है और सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों को नहीं त्याग देता है, वह तो योगी नहीं है। लेकिन जो योग में स्थित हो गया है, जो सम्य भाव में है, वह कर्म करे या न करे, वह योगी कहलाता है। जो इंद्रियों को मन सहित शरीर सहित जीत लिया है, वह योगी कहलाता है। और कर्म करे या न करे, क्योंकि आगे कुछ, इससे आगे कुछ है ही नहीं। आत्मा को जब हम प्राप्त कर लिए, उससे आगे कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है। इसलिए करे या न करे, समभाव में रहें और कर्म फल का आश्रय नहीं लें, तो वह योगी कहलाता है और वह सन्यासी कहता है, वह सन्यासी कहलाता है। अगले श्लोक में कहते हैं आत्मा के विषय में, आत्मा का उद्धार भी होता है। कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपुः आत्मनः। अपना इस संसार सागर से स्वयं उद्धार करें, क्योंकि यह आत्मा अधोगति में भी जाता है। आत्मा ही आपका बंधु भी है और आत्मा ही आपका शत्रु भी है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि आत्मा अधोगति में भी जाता है। इसलिए अधोगति में न जाने के लिए भगवान के द्वारा जो कुछ भी उपाय बतलाया गया है, उसे आप करें। यानी कर्म फल का आश्रय लिए बिना कर्म को करना चाहिए और
काम क्रोध मोह लोभ एवं अहंकार रूपी विकारीय प्रवृत्ति से अपने आप को, अपने अंतःकरण को साफ करना चाहिए। तभी आत्मा आपका बंधु भी बन जाएगा। और यदि हम लाख पूजा पाठ करें और जप तप करें और विकारीय प्रवृत्ति से अपने आप को मुक्त नहीं करें और कर्म फल का आश्रय लें, कामनाओं का त्याग नहीं करें, तो हमारी आत्मा ही हमारा शत्रु बन जाएगी। कहते हैं बंधु आत्मा, आत्मनः तस्य एव आत्मनः जितः, अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत, आत्मा एव तु शत्रुवत्। कहते हैं यह आत्मा जो है बंधु है, जो अपने आत्मा को जीत लेता है। भगवान के द्वारा बताए गए उपायों को करके जो आत्मा को जीत लेता है, जो मन इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, जितेंद्रिय है, जो कामनाओं का आश्रय नहीं लेता है, कामनाओं के फलों का आश्रय नहीं लेता है, और योग में जो आरूढ़ हो चुका है, वह आत्मा का मित्र है। और जो इन उपायों को नहीं करता है, वह आत्मा का शत्रु है। यानी आत्मा ही मित्र भी बनता है और आत्मा ही शत्रु भी बनता है। कोई किसी का शत्रु नहीं है और ना ही कोई किसी का मित्र है। यदि हम दूसरे से द्वेष करते हैं, किसी का अनादर करते हैं, तो हम अपने आत्मा का करते हैं, किसी का हम कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। ये हमारा भ्रम जिस दिन टूट जाएगा, उस दिन हम योगी और सन्यासी बनने के लिए अपने आप को तत्पर कर लेंगे। यानी हम योग में आरूढ़ हो जाएंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का यही कहना है कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा ही हमारा मित्र भी है और आत्मा ही हमारा शत्रु भी है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योगी बनने की विशेषताओं को बतलाते हुए 6ठे अध्याय में कहते हैं कि आत्मा ही आपका बंधु भी है और आत्मा ही आपका शत्रु भी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।